यूनुस के इरादे सामने आ गए हैं। यूनुस के खूनी प्लान से पर्दा उठ गया है। यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ क्या करने वाले थे, दुनिया को पता लग गया है। 5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ये देश जल रहा है, धधक रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है और अब इसका हाल भी इसके नए दोस्त पाकिस्तान जैसा होने वाला है। कट्टरपंथी सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। ये बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदुओं को उन्हीं के घरों से निकाला जा रहा है, हिंदुओं का सामान लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं। लेकिन ये न यूनुस को नजर आ रहा है, न उनकी पुलिस को। सब आंखें बंद करके बैठे हैं। बांग्लादेश में क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, शेख हसीना ये भाप गई थी, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का इरादा किया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से शेख हसीना हिंदुस्तान की शरण में हैं। यूनुस सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इन सब के बीच शेख हसीना ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके यूनुस के चेहरे से नकाब उतार दिया है। शेख हसीना ने बता दिया है, यूनुस भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद अपने और अपनी बहन शेख रेहाना के खिलाफ हत्या की साजिशों का खुलासा किया है। हसीना ने बांग्लादेश आवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर एक ऑडियो संदेश दिया है। रेहाना और वो सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से मौत से बच निकली। रेहाना और मैं बच गईं, सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से हम मौत से बच निकली। मुझे लगता है ये अल्लाह की मर्जी है कि मैं बच गई। 21 अगस्त 2004 का ग्रेनेड हमला, कोटालीपारा बम साजिश और अब ये हालिया खतरा, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। मतलब 5 अगस्त को शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इस भीड़ के हाथ लग जाती या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथ लग जाती तो उनकी हत्या कर दी जाती। शेख हसीना का यह खुलासा चौंकाने वाला है। इस खुलासे ने यूनुस की पोल खोल दी है, उनके इरादे की पोल खोल दी है। वो भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग क्यों कर रहे हैं, इसकी पोल खुल गई है। मतलब साफ है, जब तक बांग्लादेश में यूनुस का राज है, शेख हसीना का वहां जाना खतरे से खाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये सीधा मैं अपने सर्वे के सवाल पर चलता हूं और इस सवाल के जवाब में हमको पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया वो आपको बताता हूं। सवाल था कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान शेख हसीना को मारने की साजिश रची गई थी, जैसा कि शेख हसीना आरोप लगा रही हैं। 79% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 13% लोगों ने कहा कि नहीं और 8% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का दूसरा सवाल था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या का प्लान किसका था। 23% लोगों ने कहा मोहम्मद यूनुस, 32% लोगों ने कहा जमाते इस्लामी, 11% लोगों ने कहा कि विद्रोही छात्र गुट, 21% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ और 13% लोगों ने कहा कि इस पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते। यानी कि मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने कहा कि ये जमात का प्लान था, जैसा कि आरोप शेख हसीना लगा रही हैं। हालांकि शेख हसीना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। मेरे साथ इस वक्त हरिमोहन कौशिक जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। हरिमोहन जी, स्वागत है आपका। ये सर्वे हमने किया है और जो आरोप है, आपने भी सुना होगा आज शेख हसीना के आरोप को कि अगर मैं वहां से नहीं निकलती, 20-25 मिनट की देरी मुझे और हो जाती तो शायद मैं ना होती, मुझे मार दिया गया होता, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही थी। तो